बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 10 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं 5.2 तक इंक्लूडिंग मिसलिनियस एक्सरसाइजेज वो इस चैनल पर अपलोड कर दी गई है और उनकी प्ले लिस्ट भी अपडेटेड है। अगर आप कोई और एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से उस एक्सरसाइज को अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक वो हमें क्या कह रहे हैं, सॉल्व एंड चेक योर सोल्यूशन, यानी कि सॉल्व करना है आपने। इसमें बेसिकली क्या करना है, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, जब आपके पास एक्स की वैल्यू मालूम हो जाए फिर आपने उसको क्या करना है, चेक करना है कि क्या जो वैल्यू आई है वो इक्वेशन में ठीक है, यानी कि इधर भी x को रिप्लेस कर देंगे। फर्ज करें कि x की वैल्यू आती है 4, यहाँ पे भी x को 4 से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे भी 4 से और यहाँ पे भी 4 से। तो फिर अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो आप कहेंगे कि जी ये सोल्यूशन इसको जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है या ओके है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब अगेन स्टार्ट में देखें कि x माइनस 11 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी x माइनस 11 है डिनोमिनेटर में। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में नहीं है x माइनस 11, तो एक तो ये है कि हम इस डिनोमिनेटर से x माइनस 11 को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को x माइनस 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाई x माइनस 11। और अब यहाँ पे इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं, फिर x माइनस 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, ये इक्वेशन दोबारा लिख लिए। अब हर वैल्यू को आप बारी बारी x माइनस 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है जी, ये x माइनस 11 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाली टर्म को x माइनस 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इस टर्म को x माइनस 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये वाला x माइनस 11 ये वाला x माइनस 11 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला x माइनस 11 इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमारे पास रिमेनिंग है जी, ये आ जाएगा 6x प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करें तो x आ जाएगा, 1 को माइनस 11 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो भी माइनस 11 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम x की वैल्यूज को आपस में ऐड करते हैं। 6 में आप 1 ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा, 7x। ठीक है, 11 को उस साइड पे ले जाते हैं तो 3, 11 इधर माइनस के इधर जाके आ जाएगा प्लस का 3, प्लस का 11। ठीक है, प्लस का 11 हो जाएगा। अब इस 11 में 3 ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास 14 हो जाएगा। ठीक है, 14, और ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 7 2 आर 14। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब हमने इसको चेक भी करना है। ठीक है, अच्छा, चेक में वही हमने इक्वेशन को दोबारा लिख लिया जो स्टार्ट में हमें मिली है, और यहाँ पे हम इसको x को 2 से रिप्लेस करते जाएंगे। ठीक है, 6 इंटू एक्स की जगह पे 2 आ गया, डिवाइड में भी 2 माइनस 11 आ जाएगा प्लस 1, और इस साइड पे भी 3 और x की जगह पे 2 आ जाएगा माइनस 11। अच्छा, अब जब आप चेक कर रहे हैं ना तो आपने कोई भी वैल्यू इधर से उधर और उधर से इधर लेके नहीं आनी। ठीक है, ताकि ये दोनों पता चले कि दोनों साइड्स आपस में, क्योंकि इक्वल का साइन है तो क्या ये इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी 6 2 आर 12। ठीक है, इक्वल का साइन नहीं डालते, जब दरमियान में तो साइड पे इक्वल का साइन नहीं डालेंगे। माइनस 11 में से 2 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 9 प्लस 1। ठीक है, इधर भी ये आ जाएगा 3, और माइनस 11 में से 2 निकाल दें, क्या आ जाएगा, माइनस 9। ठीक है, ये आ जाएगा 3 1 इज 3 3 3 आर 9। ठीक है, यहाँ पे भी कटिंग करके देख लें, ये आ जाएगा 3 3 इज 9। ठीक है, और 3 4 आर 12। ठीक है, ये आ जाएगा जी -4/3 प्लस 1, और इस साइड पे क्या आ जाएगा, -1/3। ठीक है, तो अब ये जो है हमारे पास -4/3 में प्लस 1 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जी -4/3 प्लस 1 हमारे पास क्या आ रहा है, -1/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/3 इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, तो ये जो है ये चेक हो गया।
इसका मतलब क्या है कि सोल्यूशन सेट हमारा क्या है, 2 ही है। ठीक है, ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट 2 है। ठीक है, इसकी करेक्शन कर ले। क्वेश्चन 1 नहीं, अच्छा सॉरी, क्वेश्चन 2 ही है हमारे पास। अच्छा जी, क्वेश्चन 2 ही है हमारे पास। अब इसमें 2y ओवर y प्लस 3 इज इक्वल टू -4 डिवाइड में y माइनस 7 है। तो इसका आसान तरीका क्या है कि ये इधर डिनोमिनेटर में इसको इस साइड पे ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने की, ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y प्लस 3 साइड पे डिवाइड इस साइड पे आएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम लिख लेते हैं 2y। अब ये y माइनस 7 इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्यों लगानी, क्योंकि ये जो है 2y इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, खाली एक से नहीं करना, आपने दोनों से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली यहाँ पे -4 है और ये y प्लस 3 इस साइड पे आ जाएगा, y प्लस 3। अगेन इधर भी ब्रैकेट यूज करेंगे ताकि ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, 2y को y से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा जी 2y का स्क्वायर माइनस 2 7 14y। सिमिलरली यहाँ पे ये आ जाएगा जी -4y माइनस प्लस -4 3 12। ठीक है, अब इन वैल्यूज को हम उस साइड पे ले जाते हैं तो ये आ रहा है हमारे पास 2y का स्क्वायर -14y, ये 4y इस साइड पे आएगा तो ये प्लस का 4y हो जाएगा, -12 इस साइड पे आएगा तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों y की वैल्यूज हैं, इन दोनों को आपस में जो है वो ये एक माइनस की एक प्लस की है, तो 14 में से 4 निकल जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा, ये लिख लेते हैं 2y का स्क्वायर, 14 में से 4 निकल जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 10y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनकी हम मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए क्या होगा जी, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं, 2 12 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 24y का स्क्वायर। ठीक है जी, और इनके कोई ऐसे फैक्टर्स बनाए जाएं कि जिसमें हमें 10y मिल जाए। और अगर आप देखें 6 और 4 को करें, 6 और 4y। ठीक है जी, अब ये बड़ी जो वैल्यू है इसके साथ हम यही साइन लगाते हैं, माइनस का साइन लगाएंगे जो इधर है। ठीक है, अब हमें क्योंकि माइनस का 10 चाहिए तो ये सेम साइन रखेंगे तब ये ऐड होगा 6 में, तो ये भी -4 रख लें। -6 में -4 ऐड किया तो -10y आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 24y का स्क्वायर। तो इसका मतलब है ये हमारी में जो है वो मिड टर्म ब्रेक ठीक हो रही है। तो ये हम लिख लेंगे 2y का स्क्वायर और यहाँ पे 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये जो मिड टर्म ब्रेक करनी है इसमें कर दें आप -6y -4y। ठीक है जी, अब यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, इधर से 2 और y दोनों तरफ है, जो सबसे छोटी पावर है वो कॉमन होती है, 2y कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक y रह जाएगा और यहाँ पे 2 3 6 होता है, यहाँ पे -3 रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमने y बनाना है तो इससे क्या लेंगे आप, -4 कॉमन ले लेंगे ताकि प्लस का y आ जाए। ठीक है, -4 कॉमन ले लिया, यहाँ पे प्लस का y आ गया। -4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, ये आ जाएगा जी माइनस। ठीक है, एक और चीज़ आप याद रखें कि जब हम बाहर माइनस का साइन लेते हैं तो अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। ये देखिए, ये माइनस की थी, ये प्लस में आ गई, ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस में आ गई। ठीक है, अक्सर बच्चे यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं। अब ये देखें, दोनों y -3 आ गए हैं, इसको आप एक दफ़ा ही लिख लें, y -3, और दूसरी क्या वैल्यू है 2y -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रख के वैल्यू चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, y जो है -3 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे 2y है, -4 उस साइड पे जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो y हमारे पास आ जाएगा 4, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 2 2 4, तो y आ जाएगा 3 और 2 हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास चेक में सबसे पहले कोई 2 ले लेते हैं। ठीक है जी, y को 2 से रिप्लेस कर लेंगे, 2 इंटू 2 डिवाइड में क्या आ जाएगा, y जो है ये 2 + 3
और यहाँ पे -4 y की जगह पे क्या आ जाएगा जी 2 - 7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 2s are 4, 2 में 3 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा जी 5, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे -4 है और डिवाइड में -7 में से 2 निकालेंगे तो -5, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो अगेन जो है ये क्या आ जाएगा 4/5 इज इक्वल टू 4/5। अब हम 3 वाला भी जो है इसका भी चेक कर लेते हैं वैल्यू पुट करके इसी इक्वेशन में। तो अब y की जगह पे हम 3 रख के देखते हैं, 2 × 3 डिवाइड में आ जाएगा जी y की जगह पे अगेन 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 और ये प्लस का 3 -4 y की जगह पे आ जाएगा जी 3 और -7, ठीक है जी। 2 3s are 6 और ये आ जाएगा 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे -4 और -7 में से 3 निकालेंगे तो अगेन -4, 6 1 is 6 -4 1 is -4, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो दोनों केसेस में दोनों साइड्स बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि 2 और 3 जो है हमारा सोल्यूशन सेट है। सो जी 2 और 3 हमारा सोल्यूशन सेट है, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर आप इनके डिनोमिनेटर्स पे नज़र डालें तो यहाँ पे x+4 है, यहाँ पे 2x+8 है। अगर हम इस पे से 2 कॉमन ले लें तो इधर भी क्या रह जाएगा x और 2 4s are 8, तो x+4 ही रह जाएगा, ठीक है। तो हम इस स्टेप को कर लेते हैं पहले। बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज लिख ली हैं, सिर्फ यहाँ पे हमने क्या करना है 2 को कॉमन ले लेना है, तो ये आ जाएगा x और 2 4s are 8। तो अब ये देखें x+4 मिलता जुलता हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन को 2 × x+4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास डिनोमिनेटर में से जो है वैल्यूज खत्म हो जाएंगी, ठीक है जी। तो ये है जी मल्टीप्लाई विद 2 × x+4, ठीक है। तो अब हम ये दोबारा लिख लेते हैं और फिर हर टर्म को हम 2 × x+4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम हर एक टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × x+4 और ये भी हो जाएगा 2 × x+4 और ये वाली वैल्यू भी हो जाएगी 2 × x+4, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये वाला x+4 इस x+4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 × x+4 2 × x+4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज है उनको हम कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा लें सो दैट ये जो 2 है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे ये 2 इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा जी 2x, 2 7 से मल्टीप्लाई होगा, 2 7s are 14। अच्छा, अब ये -1 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, -2 को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा जी -2x और -2 4s are 8 और यहाँ पे जो है हमारे पास जस्ट x + 10 बचे, ठीक है। अब इन सब वैल्यूज को हम एक साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें 2x प्लस का और ये 2x माइनस का ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो x को इधर लाने की बजाय हम इधर रहने देते हैं ताकि x हमारे पास पॉजिटिव में आ जाए। तो 10 को हम इधर जस्ट शिफ्ट कर लेते हैं, 14 में से 8 निकाल देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा प्लस का, 10 को इधर ले आएंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या रह जाएगी आपके पास -4 रह जाएगी, ठीक है। तो क्या ये x की वैल्यू -4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं, ये हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये इक्वेशन दोबारा लिख लिया, अब इसमें -4 को पुट कर देते हैं, x की जगह पे -4 आ जाएगा +7 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा -4 + 4, ठीक है जी। -1 इज इक्वल टू x की जगह पे -4 + 10 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 × x की जगह क्या आ जाएगा -4 + 8, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास देखें -4 डिवाइडेड +4 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है जी। -4 + 7
या इसको आप 3 भी लिख सकते हैं, 7 में से निकालें तो ये हो जाएगा 0 -1। और यहाँ पे भी 6 2 4 आर 8, ये माइनस का 8 और प्लस का 8 ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो जब भी डिनोमिनेटर में 0 हो तो इसका कोई सोल्यूशन या नहीं होता, ठीक है। ये भी इन्फिनिटी में आ रहा है आंसर, ये भी इन्फिनिटी में, यानी कि कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि -4 जो है इसका सोल्यूशन नहीं है। ये देखें कैलकुलेटर पे भी अगर आप करें ना 6 या कोई भी नंबर को डिवाइड करें 0 से तो मैथ एरर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बस इसका ये लिख देंगे कि सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी, ये नो सोल्यूशन बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 में ये वैल्यूज गिवन है हमारे पास, और अगर आप डिनोमिनेटर को देखिए, हमने सबसे पहले डिनोमिनेटर को ख़त्म करने की कोशिश करनी है। अगर यहाँ पे मैं 1 का भी स्क्वायर ले लूँ, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन रहा है, जिसको हम क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फार्मूला है, ये है जी a प्लस बी और a माइनस बी है, ठीक है जी। तो हम बाकी सब वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख लेते हैं, सिर्फ यहाँ पे वाई प्लस 1 और y माइनस 1 लिख लेंगे, ठीक है जी। बाकी सब वैल्यूज़ एज इट इज़ है, यहाँ पे आ जाएगा जी y प्लस 1 और y माइनस 1, ठीक है। अब इसका क्या बेनिफिट है, अब ये है कि हमने जो है, क्योंकि y प्लस 1 और y माइनस 1 को ख़त्म करना है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को y प्लस 1 y माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे होगा क्या कि ये भी कटिंग हो जाएगा सारा और ये भी कटिंग हो जाएंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। ये इक्वेशन में एज इट इज़ लिख लेता हूँ और फिर y प्लस 1 और y माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ठीक है जी, अब इस इक्वेशन को हम हर एक जो है वो टर्म को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y प्लस 1 y माइनस 1 से, यहाँ पे भी आप y प्लस 1 और y माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे भी आप y प्लस 1 और y माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लें। तो ये पूरा y प्लस 1 इस y प्लस 1 से, y माइनस 1 इस y माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी y प्लस 1 इस y प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये y प्लस 1 इस y प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। अब जो ये 3y है इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। 12 एज इट इज़ रहेगा और y प्लस 4 को इस y माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जो रिमेनिंग वैल्यूज उनको लिख लिया। अब ये 3y इस y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3y का स्क्वायर 3y माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 12। इनको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। y को कर लीजिए y माइनस 1 से और फिर प्लस 4 जो है हमारे पास, इसको इस पूरी वैल्यू y माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें, ठीक। तो ये हो जाएगा 3y का स्क्वायर माइनस 3y माइनस 12, ठीक है जी। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 को हम इधर ले आए, ये हो जाएगा जी y का स्क्वायर, y माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस y, प्लस 4y से मल्टीप्लाई होगा तो 4y, और ये 4 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4, ठीक है। इन वैल्यूज़ को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, साथ साथ 3y का स्क्वायर माइनस 3y माइनस 12, ये y स्क्वायर इधर ले आएंगे तो माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा। 4y में से 3y निकाल देंगे तो प्लस का 3y आ जाएगा जी, ऐसे ही, ठीक है। अब ये प्लस के 3y को जब हम इक्वल के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का 4 इस साइड पे आके प्लस का 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सिमिलर जो पावर्स हैं उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें, जो भी बनता है। 3y का स्क्वायर को में से y माइनस y का स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2y का स्क्वायर, ठीक है। माइनस 3y में माइनस 3y ऐड करें तो ये माइनस 6y हो जाएगा। माइनस 12 में से 4 निकाल दे तो माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करके देख लेते हैं, ठीक है। एक तो ये है कि अगर आपने सिंप्लीफाई करना हो तो 2 को कॉमन लेके उस साइड पे ले जाएंगे तो 0 से डिवाइड हो जाएगा। 2 को कॉमन ले लेते हैं, y का स्क्वायर माइनस 3 रह जाएगा तो 3y और माइनस 4, ये 2 कॉमन आ गया। इस 2 को अगर आप इस साइड पे लेंगे तो डिवाइड होगा, 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड करें तो 0 हो जाएगी, ठीक है। या आप ऐसे कर लें
कि दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर लें, ठीक है जी। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से किया तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है तो पहले ये देख लीजिए -4y का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसके अब क्या फैक्टर्स पॉसिबल हैं हमारे पास। 2 2s आर 4 तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अगर हम ले लें जी 4y और y, ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 इज 4। अब यहाँ पे ये जो साइन है ना, ये आप बड़ी वैल्यू के साथ लगा दें, ठीक है। -4y हो जाएगा, -4y में से क्या निकालेंगे, -3y आ जाए, तो इसको अगर हम प्लस का कर देते हैं तो -3y, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस -4y का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। तो इसको लिख लें जी y का स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। इसकी मिड टर्म ब्रेक करके हम लिख सकते हैं -4y और +y, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन चेक कर लें, y स्क्वायर -4y में से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा y -4, +1 को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा y -4 इज इक्वल टू 0। अब y -4 और ये क्या आ जाएगा y +1, ठीक है जी। y -4 दो दफ़ा, एक दफ़ा लिख लेंगे, y +1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको हम बारी बारी चेक कर लेते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, दोनों y की वैल्यू। तो ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 4 उधर जाके, और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो अब हम इनको चेक कर लेते हैं इक्वेशन में ऐड करके कि क्या ये सोल्यूशन सेट हैं हमारे या नहीं। सबसे पहले इसमें आप 4 ऐड करके देख लें y की जगह पे, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा हमारे पास 3 × 4, डिवाइड में आ जाएगा 4 + 1, ठीक है, y की जगह पे 4 आ गया। 12 ओवर y का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर -1 प्लस y आ जाएगा हमारे पास 4 + 4, और ये भी y की जगह पे 4 + 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 4s आर 12 ओवर 5, ये आ जाएगा 12 ओवर 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में से 1 निकाल दे तो ये आ जाएगा जी 15, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 + 4 8, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। अब इनको कैंसिल कर लें तो ये आ जाएगा जी 3 5s आर 15, 3 4s आर 12, ठीक है। 12 ओवर 5, इस साइड को नहीं छेड़ना। अब ये दोनों 5 हैं डिनोमिनेटर में, तो ये LCM आप 5 ले सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाले सिंपली ऐड हो जाएंगे, 4 + 8, ये आ जाएगा 12 ओवर 5 इज इक्वल टू 12 ओवर 5, ठीक है। तो ये 4 वाला सोल्यूशन तो ठीक आ रहा है। अब -1 पुट करके चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम y की जगह पे -1 पुट करते जाएंगे, ठीक है। 3 × y की जगह पे -1, और ये आ जाएगा हमारे पास -1 + 1, ठीक है। ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही लग रहा है। 12 ओवर -1 का स्क्वायर -1 प्लस y की जगह पे -1 + 4, और ये भी -1 + 1, ठीक है जी। तो ये वाला हिस्सा तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो 0 का तो कोई सोल्यूशन नहीं होता। अगर डिनोमिनेटर में 0 हो तो वो इन्फिनिटी आंसर देता है, तो -1 इज नॉट सोल्यूशन, ठीक है जी। तो सोल्यूशन फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा आपके पास, ये जो हमने 4 की वैल्यूज पुट करके देखी थी ना, 4 आपका सोल्यूशन है, और -1 जो है इज नॉट अ सोल्यूशन, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास बज़ाहिर ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में x है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हर वैल्यू को या हर टर्म को हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। तो इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख लेता हूँ, फिर हम हर एक टर्म को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इक्वेशन दोबारा लिख लिया। अब हर एक टर्म को हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। इसको भी x से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको भी x से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये वाला x जो है ये x से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी वैल्यूज को आप लिख लें, ये हो जाएगा जी x का स्क्वायर, ठीक है जी, +5, इस -6x को इधर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 6x इज इक्वल टू 0, ठीक है। 6x को सेंटर में कर लें तो मिड टर्म ब्रेक चेक कर लेते हैं जी। ये 6x आ जाएगा +5,
5 इज इक्वल टू 0। तो 2 3s आर 6 होता है, ठीक है। प्लस का हो जाए 2 और 3 नहीं, ये चीज़ नहीं बनेगी। अच्छा, हमने मल्टीप्लाई करके बनाना, सॉरी मैं 6 कह रहा हूँ, ये 5x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 5x का स्क्वायर जो है, 5 तो जो है प्राइम नंबर है, तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि 5x प्लस x, 5 1 इज 5, तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये भी प्लस आ जाएगा, और हमने इसे 6 बनाना है तो इसको भी प्लस कर लेंगे। दोनों को ऐड करें तो 6x बनता है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 5x का स्क्वायर बन जाता है, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास प्लस का 5x और प्लस x, ठीक है। इन दोनों को अगर आप ब्रेक करते हैं तो ये 5x प्लस x आ जाए। अब यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है जी, x इंटू एक्स प्लस 5। बाहर बारिश स्टार्ट हो गई, बहुत ज़बरदस्त वेदर हो गया। अच्छा जी, प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा जी x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब x प्लस 5 दो दफ़ा इसको आप लिख लें, x प्लस 5, और यहाँ से कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा जी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा x हमारे पास 5 को इस साइड पे ले आए तो ये आ जाएगा जी -5, x 1 को इस साइड पे ले आए तो ये आ जाएगा जी -1, ठीक है। अब हम जो है इसमें ये ऐड कर देते हैं, इक्वेशन में पुट करके दोनों वैल्यूज बारी बारी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम पहले -5 पुट कर लें, ये आ जाएगा जी -5 प्लस 5 डिवाइड में भी क्या आ जाएगा, -5 इज इक्वल टू -6, ठीक है। 5 5 से कैंसिल है, 5 1 इज 5, तो ये आ जाएगा जी -5 प्लस -1 इज इक्वल टू -6। तो -5 में -1 ऐड करेंगे, -6 इज इक्वल टू -6, ठीक है। तो ये तो हमने -5 की वैल्यू चेक कर ली। अब हम जो है वो -1 की वैल्यू चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये है जी x -1 के इक्वल है, तो यहाँ पे आप -1 पुट कर लें। 5 डिवाइडेड बाई x जो है वो -1 इज इक्वल टू -6, ठीक है। ये सॉरी, ये प्लस है, ये इक्वल नहीं है, प्लस का साइन है। -1 से इस 5 को डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये तो -1 लिख लें, माइनस का 5 आ जाएगा, प्लस माइनस -5, ठीक, इज इक्वल टू -6। तो ये आ जाएगा जी -6 हो जाएगा, -1 में -5 ऐड करें तो -6 इज इक्वल टू 6। तो ये दोनों जो है वो वैल्यूज बारी बारी प्रूव हो गई हैं कि ये सोल्यूशन है, -1 और -5 सोल्यूशन है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो सोल्यूशन सेट आ गया -5 और -1, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ये वैल्यूज हैं और डिनोमिनेटर को हमने सेम करना है। फिलहाल तो इनमें कोई सीन नहीं लग रहा, तो हम क्या करते हैं, इनकी मिड टर्म ब्रेक करके देख लेते हैं। y प्लस 2 डिनोमिनेटर में, अब ये y को स्क्वायर को -7 से मिले तो -7 का स्क्वायर, तो अगर हम +7 यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं जी, -7y का स्क्वायर, और हमने बनाना क्या है जी, प्लस का 6y। तो अगर हम +7 में से -1 का निकाल दें, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 6y आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -7y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जी y का स्क्वायर। और यहाँ पे जो मिड टर्म ब्रेक की है हमने वो की है जी +7y -y, और यहाँ पे आ जाएगा जी ये -7, ठीक है, इज इक्वल टू ये 8, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा जी y का स्क्वायर, और ये है हमारे पास ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है जी -4y का स्क्वायर, ठीक है जी। तो अगर हम प्लस का 4y को -y से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -y का स्क्वायर, +4 में से y निकालेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है वही हम इसका साइन बड़ी वैल्यू के साथ लगाते हैं। तो ये भी इसी का मतलब है, +4y और -y, इसकी मिड टर्म ब्रेक हो गई, और ये आ जाएगा जी -4, ठीक है जी। तो अब y प्लस 2, इसमें से कॉमन ले तो ये आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा, y प्लस 7 रह जाएगा, यहाँ पे 7 y इधर चला गया कॉमन, तो सिर्फ 7 रह जाएगा। अब हमने इस y को प्लस का बनाना, तो हम क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे,
y प्लस 7 आ जाएगा। ठीक है, इस साइड पे भी हम 8 और इससे फैक्टर निकाल लेते हैं। y कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या रह जाएगा, y प्लस 4। हमने इस y को प्लस का बनाना तो -1 कॉमन ले लेंगे तो ये y और ये भी प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, बाहर माइनस हो तो अंदर दोनों वैल्यूज चेंज हो जाती है। तो फाइनली जो फैक्टर्स हमारे पास बन रहे हैं y प्लस 2, ये आ जाएगा y प्लस 7 और y माइनस 1, और इस साइड पे आ जाएगा 8 y प्लस 4 और y माइनस 1। ठीक है, तो आप देखें y माइनस 1 कॉमन है, इसके अलावा y प्लस 4 और y प्लस 7 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है जी, तो इन तीनों से हम मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 1, y प्लस 4 और y प्लस 7 से। अच्छा जी, इस इक्वेशन को एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं, फिर ये मल्टीप्लाई जिससे करना है दोनों साइड ऑफ उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, ये इक्वेशन दोबारा लिख ली है और अब इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, y प्लस 7, y माइनस 1 और y प्लस 4। ठीक है, सिमिलरली इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर लें जी, y प्लस 7, y माइनस 1 और y प्लस 4। ठीक है, अब ये कटिंग कर लें, जो कटिंग होती है y प्लस 7 से कट गया, y माइनस 1 y माइनस 1 से कट गया। ठीक है, और यहाँ पे जी y प्लस 4 से कट गया, y माइनस 1 y माइनस 1 से कट गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज है वो है जी y प्लस 4 और y प्लस 2, y प्लस 4 और y प्लस 2, और ये आ जाएगी जी 8, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है y प्लस 7 से। ठीक, इनको मल्टीप्लाई कर लें जी, y को मल्टीप्लाई कर लेते हैं y प्लस 2 से, प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर लीजिए y प्लस 2 से, यानी कि पहले इस वैल्यू को इस पूरी से मल्टीप्लाई किया, फिर इस प्लस 4 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे ये 8y से मल्टीप्लाई होके 8y आ जाएगा और 8 7 are 56। ठीक है, ये बन जाएगा जी y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4y प्लस 4 2 are 8। इस 8y को हम इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8y, और ये 56 को भी इधर ले आए तो माइनस का 56 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारे पास y का स्क्वायर 6y हो गया, 2y में 4y ऐड कर 6y, 8y में से 6y निकाल लेंगे तो माइनस 2y, माइनस 56 में से 8 निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा जी माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -48y का स्क्वायर। अब ऐसे फैक्टर्स देखें जिनका डिफरेंस जो है वो 2 हो, तो अगर हम 6 और 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 2 डिफरेंस आता है 8y और 6y। ठीक है जी, इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर में मोड प्रेस करें, यहाँ पे इक्वेशन 5 है। ठीक है जी, ये हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे इनके कोफिशिएंट्स डाल दे 1 -2 और -48। 1 इक्वल है -2 इक्वल है -48। ठीक है, तो ये दे रहा है जी 8 और 6। ठीक है, आप इनके साइन पे ना जाए, साइन हमने खुद लगाने होते हैं 8 और -6। ठीक है, साइन क्यों ये ऐसे देते हैं मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड पे। अब हमने साइन खुद लगाने, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू है साइन है वही आप बड़ी वैल्यू के साथ लगा दें। अब हमें माइनस का 2 चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, -8 में से 6 निकाल लेंगे तो -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस -6 8 are 48, तो ये हो जाएगा जी y का स्क्वायर और ये -48 इज इक्वल टू 0, और जो मिड टर्म ब्रेक हुई है वो आ जाएगा -8y और +6y। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कॉमन ले लें हमारे पास क्या आ जाएगा जी, y कॉमन आ जाएगा, y -8 हो जाएगा, यहाँ से 6 कॉमन निकल सकते हैं, 6 कॉमन ले लें तो इधर भी प्लस का y रह जाएगा, y -6 8 are 48। ठीक है, y -8 दो दफ़ा है, एक दफ़ा लिख लेंगे और ये आ जाएगा y +6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल करके वैल्यू मालूम कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हो जाएगा जी y इज इक्वल टू 8
और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -6। अब ये जो कैलकुलेटर में आंसर उस वक्त आ रहा था ना, ये देखें ये आ रहा था प्लस का 8 और माइनस का 6। बेसिकली ये वाला आंसर देते, ठीक है। हमने जब फैक्टर्स बनाने होते हैं और यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट जो है वो 1 ही हो सिर्फ, तो फिर जो है ये सूटेबल है, लेकिन इसमें आपने साइन खुद से लगाने होते क्योंकि ये हमें कैलकुलेटर ये वाला आंसर दे रहा था। अब हम 8 और -6 को बारी बारी इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेकिंग के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे y की जगह पे 8 पुट कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन लिख लिया, ये आ जाएगा जी 8 माइनस 2, वाई स्केयर की जगह पे भी 8 का स्केयर प्लस 6, वाई की जगह पे अगेन 8 -7 इज इक्वल टू, इस साइड पे आ जाए 8, वाई के स्केयर की जगह पे भी 8 का स्केयर प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे 8 और ये आ जाएगा जी -4, ठीक है। 8 में से 2 निकालें तो 6 आ जाएगा, 8 का स्केयर 64 प्लस 6 8 आर 48 और -7। इस साइड पे आ जाए तो 8 और 8 का स्केयर 64 प्लस 3 8 आर 24 -4, ठीक है। अब 64 और 48 प्लस का इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 112 आ जाएगा, इसमें से 7 निकाल दें तो ये आ जाएगा 105, तो 6 ओवर 105, ठीक है। और इस साइड पे अगर आ जाए तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई, अच्छा सॉरी यहाँ पे ये प्लस का 2 है, 6 में 2 ऐड करेंगे, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ये 10 हो जाएगा, इसकी फर्दर कटिंग हो जाती है, हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। ये आ जाएगा 64 में 24 ऐड करें तो ये हो जाएगा 88, 88 में से 4 अगर आप माइनस कर दें तो ये आ जाएगा जी 84, ठीक है। तो अब यहाँ पे कटिंग इनकी करके देख लेते हैं, 5 2s are 10, 5 2s are 10 और 5 1 is 5, ठीक है। और यहाँ पे इसकी कटिंग कर लें तो ये हो जाएगा जी 4 2s are 8, 4 2s are 8 और 4 1 is 1, तो 2 over 21 इस साइड पे भी आ जाएगा और 2 over 21 इस साइड, विच मीन्स कि 8 तो जो है वो दोनों साइड्स इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड, तो 8 तो सोल्यूशन सेट है। अब हम दूसरा चेक कर लेते हैं -6, तो अब यहाँ पे हम y को -6 से रिप्लेस कर लेंगे, -6 प्लस 2 ये हो जाएगा जी -6 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू वाई जो है -6 -7, यहाँ पे भी 8 डिवाइड में आ जाएगा, वाई स्क्वायर की जगह पे -6 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई जो है हमारे पास क्या आ जाएगा -6 और -4 हो जाएगा, ठीक है। तो -6 में से 2 निकाल देंगे तो हो जाएगा जी -4, -6 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं 36 और प्लस माइनस -36 हो जाएगा और ये हो जाएगा जी -7। इस साइड पे आ जाए तो ये 8 है, ये हो जाएगा जी 36 प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा जी 18 3 6 और ये हो जाएगा -4, ठीक है जी। अब 36 में 30 ये -4 एज इट इज़ और 36 में 36 निकल जाएगा तो -7 आ जाएगा। इस साइड पे आ जाएं तो आपके पास 8 है और 36 में से ये दोनों माइनस के 18 में 4 ऐड करें तो माइनस का 22 हो जाएगा। 36 में से 22 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 14 आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/7। अगर ये दोनों जो है 2 पे कटिंग होती है, 2 4 आर 8 2 7 आर 14, तो ये भी आ जाएगा 4/7। तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए, तो इसका मतलब है ये दोनों हमारे सोल्यूशन सेट्स हैं, ठीक है। ये दोनों हमारे सोल्यूशन सेट हैं और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये वैल्यूज दी गई हैं। अब ये y+1 और y+3 ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। इस हिस्से को हम जो है वो डिनोमिनेटर को इसके फैक्टर्स बना के चेक कर लेते हैं। y को 3 से y स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। अब हमें यहाँ पे चाहिए जी 4 चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 is 3 क्योंकि 3 तो प्राइम नंबर है, इसके और फैक्टर नहीं है। ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस, 3 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4y, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y का स्क्वायर। तो ये जो है मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। तो बाकी सब वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख लेते हैं और इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं।
तो ये हो जाएगा हमारे पास +3y + y हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमने मिड टर्म ब्रेक करके लिख ली है। बाकी वैल्यूज़ को एज इट इज़ सिर्फ यहाँ से हमने कॉमन ड्राइव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी वैल्यूज एज इट इज लिख लिए। इसमें से क्या कॉमन आएगा, y कॉमन आएगा, तो ये रह जाएगा y + 3 रह जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी y + 3 है, तो 1 कॉमन ले लें +1, तो ये आ जाएगा y + 3, ठीक है जी। बाकी वैल्यूज को एज इट इज लिख लेते हैं और इनके जो पेयर्स हम बना लेते हैं, ठीक है जी। y + 3 कॉमन है, तो इसको एक दफ़ा ही लिख लें और ये y + 1 आ जाएगी। तो अब हमने क्या एलसीएम में कटिंग के लिए हमें क्या चाहिए जी, y + 3 और y + 1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे ये भी कटिंग हो जाएगा, ये भी कटिंग हो जाएगा और ये भी दोनों डिनोमिनेटर से ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं, फिर हर जो है हमारे पास इसकी टर्म उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम इस पूरी इक्वेशन को y + 3 दोबारा लिखने के बाद इस y + 3 और y + 1 से मल्टीप्लाई, इसको भी कर दें जी y + 3 और y + 1 के साथ, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें जी y + 3 और y + 1 के साथ, और इस हिस्से को भी y + 3 और y + 1 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे कटिंग कर लें जी, ये y + 3 इस y + 3 के साथ, ये y + 1 इस y + 1 के साथ, यहाँ पे ये y + 1 इस y + 1 से कटिंग हो जाएगा, यहाँ पे ये y + 3 इस y + 3 से कटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो रिमेनिंग हमारे पास जो आ जाएंगे वो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 के साथ y + 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, और 3y + 5 एज इट इज़ आ जाएगा, और 2 के साथ y + 1 आ जाएगा, ठीक है। ये तमाम वैल्यूज एज इट इज लिख लिए, तो 5 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 5y आ जाएगा, ठीक है जी। 5 3s are 15 + 3y + 5, और यहाँ पे ये 2 इस y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y + 2 1 is 2, ठीक है। अब इन सब वैल्यूज़ को इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। 5y में 3y ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा जी 8y, 15 में 5 ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा जी 20, 2y को इधर शिफ्ट कर लें तो ये आ जाएगा जी -2y, और ये 2 भी इधर आके -2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 8y में से 2y निकालेंगे तो ये आ जाएगा जी 6y, 20 में से 2 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा जी 18 = 0। तो y 6y 18 को साइड पे ले जाएंगे तो -18 हो जाएगा, ठीक है। तो y हमारे पास आ जाएगा जी -18 / 6, 6 3s are 18, ठीक है। तो ये -3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये y -3 जो है सोल्यूशन सेट है या नहीं है। तो अब y को हम -3 से रिप्लेस कर देंगे हर वैल्यू में, हर टर्म के अंदर। यहाँ पे भी -3 + 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 × -3 आ जाएगा, ठीक है जी, +5। डिनोमिनेटर में y का स्क्वायर क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर, +4 × y आ जाएगा जी -3, और इसके बाद +3 आ जाएगा हमारे पास, = 2। ये y को भी -3 + 3, ठीक है। तो अगेन ये यहाँ पे तो जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 0 हो तो इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है जी। ये इसको कैसे लिख लेते हैं बाकियों को। 5 -3 में से 1 गया तो -2 आ गया, ये -9 + 5, और ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर +9 -12, और ये +3, ठीक है। ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में 9 में 3 ऐड करेंगे, 12 में से 12 निकलेगा 0, तो इसका क्या हो जाएगा जी नो सोल्यूशन, ठीक है। ठीक है, नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास। कलीम कैन माओ अलान। माओ का मतलब क्या है, घास काटना, ठीक है। कलीम जो है एक लान की घास काटने में उसे 4 घंटे लगते हैं, ठीक है, 4 आवर्स। मुइज कैन मो द सेम लॉन इन 5 आवर्स, ठीक है। अब जो मुइज है वो अगर सेम उसी लॉन की घास काटे तो उसको 5 आवर्स लगते हैं, ठीक है।
तो बेसिकली होता ही है कि बाज़ जो हैं जैसे कि स्टूडेंट्स हैं वो एक क्वेश्चन को फ़र्ज़ करें कि 10 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा स्टूडेंट उसको 15 मिनट में सॉल्व कर लेता है। तो बेसिकली उसका जो है वो वर्किंग का टाइम जो है वो या वर्किंग का रेट जो है वो थोड़ा एक का स्लो है, एक का फास्ट है, ठीक है। अब हमसे वो क्या डिमांड कर लें, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक बोथ ऑफ देम वर्किंग टुगेदर। अगर वो दोनों इकट्ठे काम शुरू करें तो लॉन को जो है वो घास काटने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो कलीम जो है वो लेता है 4 आवर्स और मुईज़ लेता है जी 5 आवर्स का टाइम, ठीक है। लॉन सेम है, तो टोटल टाइम जो है दोनों को कितना लगेगा वो हमने मालूम करना है, ठीक है। अब अगर तो दोनों के पास दोनों जो है ना हमारे पास बिल्कुल बराबर टाइम कर रहे हैं तो फिर तो आप एवरेज ले सकें, यानी कि अगर ये भी 4 होता ये भी 4 होता या ये भी 5 होता ये भी 5 होता तो दोनों को 2 से डिवाइड करते। तो अब यहाँ पे दोनों के वर्किंग रेट का जो है वो डिफरेंस है, पहले हम वो रेट का डिफरेंस मालूम करेंगे, ठीक है जी। तो पहले हम ये डिफरेंस निकाल लेंगे कि दोनों का वर्किंग रेट हमारे पास आ जाए, उसके बाद हम टाइम जो है वो निकाल सकते हैं। तो इसको वर्किंग रेट लिखते हैं या जस्ट सिर्फ रेट लिखते तब भी ठीक है। तो रेट जो है वो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क उनके पास क्या है जी 1 लॉन है, तो वर्क को हम 1 ही कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले कलीम का मालूम करना है, तो कलीम जो है वो कितना टाइम लेता है 1/4 आवर्स, ठीक है। तो कलीम का जो रेट है वो है 1/4 आवर्स, ठीक है। ठीक है जी, वर्किंग रेट ऑफ कलीम जो है वो 1/4 है। और अब जो है हम इसी तरह से मोइज़ का भी निकाल लेते हैं। तो वर्किंग रेट ऑफ मोइज़ भी क्या आ जाएगा, वर्क वही है, एक लॉन कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई टाइम जो है वो 5 आवर्स नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमें, क्वेश्चन में कह रहे हैं हाउ लॉन्ग वुड इट टेक बोथ ऑफ देम वर्किंग टुगेदर। अगर ये दोनों इकट्ठे काम करें, ठीक है, वर्किंग टुगेदर, तो कितनी देर में लॉन जो है वो मॉ होगा या उसकी कटिंग होगी, ठीक है। अब जो है वो हम रेट दोनों का अगर हम कंबाइन कर लें, कंबाइन रेट मालूम कर लें तो उसके बाद हम टाइम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। बेसिकली वर्किंग टुगेदर में हमें चाहिए, वर्किंग टुगेदर के लिए हमें कंबाइंड रेट चाहिए, यानी कि 1/4 प्लस 1/5, ठीक है। इन दोनों को अगर आप एलसीएम ले लें तो ये क्या आ जाएगा, एलसीएम होता है 4 5 20, ठीक है जी। या इनको इस तरह से कर लेते हैं, 20 बनाना है तो इसको डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, इसको 20 बनाना है तो इसको डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 5 1 इज़ 5 प्लस 4 1 इज़ 4, यानी कि 9/20 हमारे पास क्या आ गया जी, कंबाइंड रेट आ गया, ठीक है जी। अब कंबाइंड रेट आ गया तो इससे हम जो है वो टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, वही फार्मूला जो स्टार्ट में हमने लिखा है, ये फार्मूला हमने लिखा है, इसी को दोबारा लिख लेते हैं। यानी यही जो ऊपर फार्मूला है वर्किंग रेट ऑफ मूवीज वर्क ओवर टाइम, या दूसरा जो है उसका नाम लिख लिया। तो अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, क्योंकि कंबाइन रेट लें तो कंबाइन वर्किंग रेट इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई टाइम, कंबाइन टाइम, ठीक है। तो अब हमारे पास बेसिकली हमने टाइम मालूम करने, टाइम को हम इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं और कंबाइंड वर्किंग रेट को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, या इसको इसी तरह रहने दें, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए निकालना, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। तो कंबाइंड वर्क रेट क्या हमने निकाला है अभी 9/20, ठीक है। 9/20 वर्क हमारे पास वही 1 लॉन है, ठीक है जी, वो जो शुरू से हम पुट करते आ रहे हैं, और टाइम हम कंबाइंड मालूम करना चाहें, ठीक है। तो अब इसको क्या कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, टी को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें 9t हो जाएगा, और 20 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। टी मालूम करना है हमने कंबाइंड टाइम, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है जी। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं या फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में लाना है तो 20 डिवाइडेड बाई 9, 9 2 आर 18, 20 में से 18 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 होल, रिमाइंडर ऊपर आता है 2 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। ये आवर्स, ये हमारे पास टाइम है। तो हमारा फाइनल जो है टोटल वर्किंग टाइम जो है टुगेदर वो 2 आवर्स 2/9, यानी कि 2 घंटे और कुछ मिनट जो है वो उन दोनों को मॉ करने में लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं जी, यू हैव एन 8 पिंट मिक्सचर ऑफ पेंट। आपके पास 8 पिंट मिक्सचर है, पिंट जो है वो नापने का पैमाना है, ठीक है जी, मेजरमेंट है। आप इसको जो है वो पिंट से फिलहाल कर लें, हमें इसको किसी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
दैट इज़ मेड ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ येलो एंड ब्लू पेंट्स। ठीक है, इस मिक्सचर के अंदर दो पेंट्स डाले गए हैं, एक येलो है और एक ब्लू है, और दोनों की अमाउंट जो है वो बिल्कुल इक्वल है। यानी कि क्या कितने पेंट हो गया, अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो 4 पेंट येलो आ जाएंगे, 4 पेंट ब्लू पेंट के आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या करें, टू क्रिएट अ सर्टन शेड, हमने एक सर्टन शेड ऑफ ग्रीन कलर का क्रिएट करना है। आपको पता है पेंट के डिफरेंट कलर्स को मिक्स करें तो डिफरेंट शेड्स बनते हैं, तो हमने एक सर्टन जो है वो शेड ग्रीन कलर का करना है। यू नीड अ पेंट मिक्सचर दैट इज़ 80% येलो, हमें जो पेंट मिक्सचर चाहिए उसमें 80% येलो होना चाहिए। ठीक है, तो हाउ मैनी पेंट्स ऑफ येलो पेंट डू यू नीड टू ऐड इन द मिक्सचर, ये जो मिक्सचर हमें दिया हुआ है इसमें हम कितने पेंट्स और ऐड करें येलो के कि हमें 80% येलो वाला मिक्सचर मिल जाए। ठीक है, तो हमने जो चीज़ मालूम करनी है, हाउ मैनी पेंट्स ऑफ येलो पेंट, इसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं। लेट पेंट्स ऑफ येलो पेंट जो ऐड करने हैं टू बी एडेड, बेशक कर लें इसको आप एक्स कह दीजिए। ठीक है, और पहले तो हम जो है वो करंट मिक्सचर के अंदर जो है वो पेंट की जो है पेंट्स मालूम कर लेते हैं। तो करंट मिक्सचर एज येलो पेंट्स कितने हो जाएंगे उसके अंदर येलो पेंट्स, तो 8 को डिवाइड कर देंगे क्योंकि टोटल 8 पेंट्स है, इक्वल अमाउंट है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 4 आ जाएंगे, 4 पेंट्स आ जाएंगे। ठीक है जी, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है, अब वो जो 4 पेंट्स ऑलरेडी हैं इसमें हमने और येलो ऐड करना है तो प्लस एक्स कर देंगे। ठीक है जी, टोटल कितने पेंट्स हैं, टोटल जो है वो 8 पेंट्स हैं, इसमें भी डेफिनेटली ये क्योंकि मिक्सचर के अंदर जा रहा है तो 8 प्लस एक्स जो है इससे डिवाइड कर देंगे तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 80% के। एज़ पर कंडीशन जो है आपने 4 पेंट्स जो हैं जो हमें ऑलरेडी मौजूद हैं उस मिक्सचर के अंदर, उसमें कितना और ऐड करना है, एक्स। ठीक है, जो हमने मालूम करना है, तो इसको डिवाइड कर दें। अगर आप टोटल कितने पेंट्स थे, उसमें टोटल 8 पेंट्स थे, यानी कि 4 येलो के और 4 ब्लू के, और उसमें भी डेफिनेटली क्योंकि एक्स इसमें ऐड हो रहा है तो उसमें भी ऐड हो रहा है, इसका भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये कितने परसेंट होना चाहिए, ये हमें टोटल 80% चाहिए। ठीक है जी, 80% होना चाहिए। ठीक है जी, तो अब हम इसको इस तरह कर देते हैं, 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 80%, 80/100 हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये 8 प्लस एक्स है, इधर डिवाइड और इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 प्लस एक्स। 2 0 जो है वो हमारे इससे कटिंग हो जाए, 1 0 इस 0 से कटिंग हो जाए, 10 से 8 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 0.8 इंटू 8 प्लस एक्स 4 प्लस एक्स। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6.4 आ जाएगा प्लस 0.8x, और ये आ जाएगा जी 4 प्लस एक्स। ठीक है, सॉरी ये 0.8 के साथ भी x है, इस x को हम इधर ले आते हैं क्योंकि हमने x मालूम करना है। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा जी x प्लस माइनस आ जाएगा इधर 0.8x, 6.4 है, इस 4 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 0.2x और ये आ जाएगा 2.4। x को इधर रहने दें, 2.4 डिवाइडेड बाई 0.2, तो x आ जाएगा हमारे पास 12 पेंट्स। तो 12 पेंट्स येलो पेंट के और ऐड करने हैं इसमें। ठीक है, पेंट्स ऑफ येलो पेंट जो है वो 12 पेंट्स आ गया हमारा आंसर। नंबर 10 है हमारे पास, वकार टेक्स 9 आवर्स लॉन्गर टू बिल्ड अ वॉल, यानी कि वकार जो है वो 9 घंटे ज़्यादा टाइम लगाता है एक वॉल बिल्ड करने में, देन इट टेक्स वसी, यानी कि वसी फ़र्ज़ करे अगर 10 घंटे लगाता है तो वकार 10 + 9 19 आवर्स लगाता है। ठीक है जी, ये वही जिस तरह क्वेश्चन नंबर 8 हमने किया था, वर्किंग आवर्स का जो डिफरेंस है या वर्किंग रेट का या स्पीड का डिफरेंस है, तो उसी तरह से ये डिफरेंस है। इफ़ दे वर्क टुगेदर, अगर वो इकट्ठे काम करें तो 20 घंटे लगाते हैं वॉल बिल्ड करने में। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक बाई ईच वर्किंग अलोन टू बिल्ड अ वॉल, अब यहाँ पे हमने क्या मालूम करना है कि वसी टोटल कितना टाइम लगाता है अलहदा,
और वकार जो है वो कितना टाइम लगाता है। तो हम सपोज कर लेते हैं जो हमने मालूम टाइम टेकन बाई वसी जो है वो x आ जाएगा और वकार का जो टाइम टेकन है वो क्या आ जाएगा x+9। ठीक है जी, ये भी आप इंफॉर्मेशन लिख लें। जो टोटल टाइम है टुगेदर वो कितना है 20 आवर्स। ठीक है जी, कंबाइंड टाइम जो है वो 20 आवर्स है हमारे पास, 20 आवर्स कंबाइंड टाइम आ गया। ठीक है, अब हमने रेट मालूम करना है। ठीक है जी, तो रेट जो है हमारे पास रेट ऑफ वकार मालूम कर लेंगे जी। ठीक है जी, वकार रेट जो है इसका क्या फार्मूला था, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है जी, वर्क को टाइम से डिवाइड कर दें तो वर्क हमारे पास कितना है जी, वर्क है 1 वॉल बिल्ड करनी तो 1 ही है और टाइम वकार को कितना लग रहा है x+9। ठीक है जी, तो ये वकार का रेट जो आ गया ये आ जाएगा 1/x+9। इस तरह वसी का मालूम कर लेते हैं। तो रेट ऑफ वसी जो है वो वर्क कोई 1 वॉल पेंट बनानी है तो 1/x आ जाएगा। टाइम हमने क्या रखा था वसी का x। अब दोनों का कंबाइंड रेट क्या आ जाएगा, दोनों को आप प्लस कर लें। ठीक है जी, कंबाइंड रेट क्या आ जाएगा 1/x+9 जो है वकार वाला प्लस 1/x आ जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि दोनों का जो है वो अगर इकट्ठे काम करते हैं तो कितना टाइम लगता है 20 आवर्स। ठीक है जी, एज़ पर कंडीशन दोनों अगर इकट्ठे मिलके काम करें 1/x+9 प्लस 1/x तो ये कितना टाइम लगता है जी 20 आवर्स। अच्छा जी, यहाँ पे ये करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे 1 आएगा 1/20। ठीक है, वो कैसे देखें जी, ये 1 एक वाल को बनाने में जिसका टाइम लग रहा है वकार का x+9 है डिवाइडेड बाई x+9 प्लस इसी तरह से जो वसी का टाइम लग रहा है वो 1/x है। तो जो टोटल टाइम लगेगा 1 वॉल को बनाने का 1/20 ही आएगा। ठीक है जी, अब हमारे पास डिनोमिनेटर में x+9 x और 20 है तो हम क्या करते हैं 20x और x+9 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये लिख लिया तो इसमें जो है एलसीएम हमारा x इंटू x+9 और 20 आ जाएगा तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे क्या होगा, डिनोमिनेटर की तमाम वैल्यूज़ कट जाएंगी। ठीक है, मैं इसको दोबारा लिख लेते हैं क्वेश्चन को और फिर हर टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, ये आ जाएगा x इंटू x+9 इंटू 20। ठीक है जी, सिमिलरली यहाँ पे भी ये आ जाएगा x इंटू x+9 और ये आ जाएगा जी 20 और यहाँ पे भी आप इस तरह से x इंटू x+9 और ये आ जाएगा जी 20। ये 20 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, ये वाला x इस x से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला x+9 इस x+9 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जी 20x प्लस, अब यहाँ पे ये 21 इस 20 से x से मल्टीप्लाई होगा तो 20x हो जाएगा, 29 से मल्टीप्लाई होगा 20x और ये 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 180 आ जाएगा। ठीक है जी, और सिमिलरली यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, ये x से मल्टीप्लाई होगा x से तो x का स्क्वायर प्लस x इस 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9x आ जाएगा। ठीक है जी, अब इन सब वैल्यूज़ को बेशक आप उस तरफ ले जाएं। ठीक है जी, तो ये 20 में 20x ऐड करेंगे 40x हो जाएगा और 180 भी उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो ये आ जाएगा जी, इस साइड पे 0 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, ये 40x इधर प्लस का इस साइड पे आएगा तो माइनस का 40x हो जाएगा, 180 साइड पे आएगा तो माइनस का 180 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा x का स्क्वायर -31x -180। ठीक है, इस स्टेज पे बेशक आप 0 को राइट साइड पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो कर, ठीक है, पहले ना किया अगर उसमें आप अक्सर साइन की मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हमारे पास जो है वो क्या है, अगर यहाँ पे x की पावर 1 हो तो हम इसको कैलकुलेटर से भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मोड प्रेस करके आपने 5 में इक्वेशन में आ जाना है, 3 पे आएंगे तो ये आ जाएगा, इस x स्क्वायर है इसकी पावर 1 है फिर -31 और -180। ठीक है जी, तो ये हम एंटर कर देते हैं 1 -31 और -180। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 36 और 5। ठीक है, साइन पे आपने नहीं जाना,
साइन मैं आपको बताता हूँ, ये एंड पे आपको पता चलेगा कि साइन ये इस तरह से क्यों आ रहा है, 36 और 5 आ रहा है, ठीक है जी। तो इसके हम जो है वो क्या फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो -180 एक्स का स्क्वायर बनेगा। अब आपने 36 को x को 5x से मल्टीप्लाई करना है। साइन क्या लेंगे, जो पहली बड़ी जो यहाँ पे साइन है 31 के साथ वही बड़ी वैल्यू के साथ लगा देंगे, -36x। अब हमने 31 माइनस का बनाना है, तो -36 में से अगर प्लस का 5 निकाल लेंगे तो -31 बन जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करें तो -180 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -31। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए। x का स्क्वायर -180 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फैक्टर्स हम जो यूज़ करेंगे वो हो जाएंगे -36x प्लस 5x, ठीक है जी। इस हिस्से में से क्या कॉमन आएगा और इस हिस्से में से क्या कॉमन आएगा, x को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा x -36 प्लस 5 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x -36, ठीक है। 536 आर 180 और यहाँ पे x -36 x कॉमन है, ये एक दफ़ा ही आ जाएगा और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो अब हमने इसके जो सेपरेट करने हैं वो क्या है हमारे पास, x -36 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x को इस साइड पे ले जाएं, ये हो जाएगा ये 36 प्लस का और ये x इज इक्वल टू -5। तो बेसिकली x क्या था, x हमने जो शुरू में अज्यूम किया था वो टाइम था, तो टाइम कभी भी माइनस नहीं होता, ठीक है जी। सो टाइम टेकन बाय वसी जो है वो 36 है, x रखा था 36 आवर्स, और टाइम टेकन बाय वकार ये आ जाएगा x प्लस 9 यानी कि 36 प्लस 9 इज इक्वल टू 45 आवर्स, ठीक है जी। तो ये दोनों हमारे आंसर्स आ गए, ठीक है जी। इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्यूरीज हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।